उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब अपना दल सोनेलाल पटेल की जयंती मनाने जा रहा है, उसमें अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे और साफ तौर से ये राजनीतिक समीकरण भी माना जा रहा है कि 2024 से पहले अपना दल अपनी ताकत का भी प्रदर्शन करेगा। हमारे साथ आशीष पटेल जी मौजूद हैं और जो प्रबुद्ध शिक्षा मंत्री हैं। इस बार जो सोनेलाल पटेल जी की जिस तरीके से जयंती मनाने जा रहे हैं, क्या खास होगा उसमें और कितना भव्य कार्यक्रम होगा? देखिए, हम लगातार डॉक्टर साहब के हम लोगों के बीच न रहने के बाद से अपना दल जैसा कई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की जयंती मनाता रहा अलग अलग जगहों पर। पिछले कई वर्षों से लखनऊ मुख्यालय में हम उनकी जयंती मना रहे हैं। अब की बार 74वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। इस जयंती के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का उपस्थित की भी पुष्टि हुई है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अपने संस्थापक, अपने मसीहा को हर व्यक्ति को याद करना चाहिए और लगातार याद करना चाहिए, सीजनल याद नहीं करना चाहिए। पिछली बार भी आपने जयंती मनाई थी और आपकी कह सकते हैं अनुप्रिया पटेल जी की बहन जो है, उन्होंने भी इसको विवाद खड़ा किया था और कहीं ना कहीं दावा किया था कि हमें परमिशन नहीं देगी और इस तरीके की मतलब जयंती को मनाने को लेकर विवाद समझ में आया था सामने। इस बार भी क्या माना जाए इस तरीके का विवाद होगा, चाहे वो परमिशन को लेकर हो या पारिवारिक स्थिति को लेकर हो, क्योंकि सोनेलाल पटेल से दावा वो भी कर रहे हैं। देखिए, ये हम किसी विवाद में न पड़ना चाहते हैं न कुछ है। 19 जून को हमने अनुमति प्राप्त कर ली है और हमारा कार्यक्रम निश्चित है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हर वर्ष की तरह। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमें डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना है और किसी को क्या करना है वो स्वयं सोचे। क्या माना जाए कि चूंकि इस बार जो आपके कह सकते हैं समाजवादी पार्टी हो, वहां पर आपके ही परिवार के लोग हैं और कहीं ना कहीं आरोप लगाते रहे हैं कि अपना दल सिर्फ सीटों के लिए पार्टी के अंदर है और इसके साथ साथ ना ही वो लोगों का विकास के बारे में बात करता है, ना ही अपनी बात करता है और वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं अपने विकास की बात करते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर जनता होती है और जनता ने 2017 के चुनाव के बाद से लगातार अपना दल यश पर विश्वास करते हुए और हमारी नेता अनुप्रिया जी पर विश्वास करते हुए आज अपना दल को उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता देने का काम किया है। तो मैं सबसे पहले जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से अपना दल पे भरोसा किया है और बोलने से कुछ नहीं होता है। आप भी अच्छा काम करिए, जनता आप पर भरोसा करेगी। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि अगर डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की विचारधारा को मानने वाले कोई भी व्यक्ति दूसरे दल के सिंबल पर चुनाव ही नहीं लड़ सकता। आपके साथ निषाद पार्टी भी है, पार्टी में बीजेपी में आप भी हैं। अब ऐसे में और भी दल कई आने की कवायद में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि इनके आने से अपना दल को फर्क पड़ेगा? जो सीटें मिलती थी उत्तर प्रदेश में उस पर कम हो जाएंगी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो बंटवारा है सीटों का वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ जब अलायंस है तो कहीं ना कहीं सीटों पर भी फर्क पड़ेगा। देखिए, मेरा यहाँ पर बड़ा स्पष्ट मत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए जितने सारे सहयोगी हमारे साथ आए, हम सबका स्वागत करते हैं। और रही बात सीटों की, तो अपना दल सीटों की लड़ाई ही नहीं लड़ता है। विद्यालय हो, चाहे सैनिक स्कूल हो या नीट की परीक्षा में पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्तियों के लिए, छात्रों के लिए आरक्षण का मसला हो, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर के हमारी नेता की मांग पर हल किया, ऐसे विषयों की लड़ाई लड़ता है। सीटें तो गठबंधन में जहां हम जीत सकते हैं वहां हम लड़ेंगे, जहां हमारा सहयोगी दल चाहे भाजपा हो, चाहे निषाद पार्टी हो या अन्य कोई सहयोगी दल आता है वो जीत सकता है, वहां वो चुनाव लड़ेगा। क्या मान के चले जयंती पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा अपना दल का, क्योंकि 24 आगे है और निषाद पार्टी भी कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, अपने निषादों का सम्मेलन कर रही है। ऐसे में अपना दल भी क्या स्टैंड लेगा इस तरीके से? देखिए, अपना दल शक्ति प्रदर्शन कभी नहीं करता। अपने मसीहा को याद करने के लिए उनके समर्थक जुटेंगे। ये उस मसीहा के प्रति इस प्रदेश की जनता का लगाव है। अब उसे आप शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं तो आप उसे वैसे देखिए। मेरा तो ये मानना है
कि अपने मसीहा पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो भी लोग जुट रहे हैं वो स्वेच्छा से आ रहे हैं। धन्यवाद बात करने वाले। तो आशीष पटेल जी साफ तौर से मानना है कि अपना दल कभी सीटों की बात नहीं करता है और साथ साथ वो सिर्फ और सिर्फ प्रणाम सर। इस बार जो है वो चाहता है कि प्रधानमंत्री दूसरी बार जब बने तो हाँ, कोई भी बात। दल इसमें आ जाता है, अपना दल को हाँ, मैं बोल फर्क रहा हूँ। नहीं पड़ेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के हाँ। साथ आशीष श्रीवास्तव, आज। मैं